दाढ़ी भी रखे तो रखे, अच्छी बात है, लेकिन दाढ़ी जो है ना चेहरा को जो है ना बदसूरत ना बनाए, खूबसूरत बनाए। जैसे कि पहले वाला राजा महाराजा लोग जो है ना दाढ़ी रखते थे, लेकिन उन लोग का चेहरा से खूबसूरती होता था। लेकिन अभी का मुसलमान का दाढ़ी रख गया बदसूरत दिखते, वो मुझे पसंद नहीं है। नहीं, जब मैं दाढ़ी रखूँगा तो अच्छा से रखूँगा, तरीका से रखूँगा। तो वो तरीके से रखते नहीं दाढ़ी को मुसलमान? वो तरीका नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो दाढ़ी का क्या बुरा लगता है आपको उसमें? और दाढ़ी का जो है ना खूबसूरती चमके, दाढ़ी में साफ किया जाए, सुंदर किया जाए, उसको सेव किया जाए, अच्छा एक खूबसूरत इंसान लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में दरोगा रहे हैं, उनको ऑर्डर दिया बाकायदा की ड्यूटी करनी है तो दाढ़ी कटवानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। वो अच्छा किया, नहीं रखना चाहिए उसको इतना बड़ा दाढ़ी। अगर दाढ़ी नहीं रखते तो मुस्लिम नहीं होता। क्या इस्लाम और दाढ़ी में एक संपर्क है? इसका मतलब ये नहीं है कि दाढ़ी होने से इस्लाम माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाता। बहुत सारे हमारा मुस्लिम कंट्री है, वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का पीएम, वहाँ का बहुत सारे लोग दाढ़ी नहीं होता, तो क्या आप नहीं मानते वो मुस्लिम नहीं है? ये जो मुसलमानों में दाढ़ी कंपलसरी होती है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं होता, ये सुन्नत कहा जाता है इसको। मतलब कंपलसरी नहीं है, अब रख भी सकता, नहीं भी रख सकता। कहते हैं कि दाढ़ी वाले सारे मुसलमान। दाढ़ी वाले तो क्या रविंद्रनाथ ठाकुर के मुसलमान है, या अरविंदो जो घोष है हमारा मुसलमान है, ऋषि बंकिम चटर्जी वो मुसलमान है। फिर बहुत सारा साधी सन्यासी का दाढ़ी है, यानी सिख कौम का पूरा सबका दाढ़ी है। एक खबरें आती रहती हैं कि मुसलमान की दाढ़ी नोच ली, दाढ़ी काट दी, दाढ़ी पकड़ के खींच दें, गाली देते हैं कई बार। मतलब मुसलमानों दाढ़ी का एक मतलब पूरा बना दी, जोड़ दिया। दाढ़ी छोटा कर दे, पकड़ नहीं पाए। दाढ़ी देखिए, दाढ़ी में हाथ लगाना ये क्या सेंटिमेंटल ये है, इशू है, इसीलिए इसको उपसाया जाता है। ये दंगा कराने का और एक भी नया स्टाइल है दाढ़ी। देखो, हाँ, अगर कोई कलर पकड़े, अगर पीछे से कोई शर्ट का कामीज का पीछे पकड़े तो कोई नहीं बोलेगा पीछे, उसको कलर पकड़ा ही बोले ना। तो आदमी का मुंडी पकड़े, दाढ़ी पकड़े, एक सेंटिमेंटल चीज़ हो जाता है, सुन्नत चीज़ होता है। अच्छा। मतलब उसका नियत का ऊपर एक ये करता है कि वो किस इस पे लगा रखा है। दाढ़ी कोई मसला नहीं है। मूछ नहीं, मुँह से दाढ़ी बात एक ही है। मुँह से दाढ़ी जो है ना एक मसला है। हम दाढ़ी भी रखता है तो फिर मूछ भी रखता है, छोटा रखते हैं, उसका दाढ़ी को थोड़ा बड़ा। मुस्लिम दाढ़ी रखता है, मूछ नहीं रखता। वो एक अपना वो सोच है, मैं नहीं बता सकता उसका। वो मतलब उसका मैं उस इसमें मैं बाहर हूँ। वो मैटर नहीं करता मुसलमान के लिए दाढ़ी मूछ रखे ना रखे। नहीं, वो सब मैटर नहीं है। एक मतलब जेंटलमैन, एक मतलब अच्छा इंसान होना चाहिए। संविधान का इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाप को इज्जत करेंगे नहीं, या मेरा इज्जत है या बाप का इज्जत, किसको आप इज्जत करेंगे? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुझे कुरान ने सिखाया कि संविधान का इज्जत करो। मुझे कुरान ने सिखाया कि संविधान का इज्जत करो। अब आप ये बताइए, मैं किसको फेंकूँ और किसको छोड़ूँ? अगर मैं कुरान को छोड़ दिया तो संविधान को तो छोड़ना पड़ेगा, मैं सीखूँ कहाँ से? मुझे कुरान ने सिखाया कि संविधान का इज्जत तुम करो। स्कूल अगर मैं नौकरी मिला, दोनों किताब हैं, संविधान भी भारतीय संविधान किताब है। हाँ। और आपकी जो धार्मिक किताब है कुरान, वो भी किताब है। कौन सी किताब आपके लिए ज़्यादा जरूरी है? बिल्कुल, इंडिया में रहने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। किताब तो पारसों ने लिए है, हम जो कुरान मानते हैं वो हमारे लिए है, वो तो आपके लिए नहीं है। लेकिन संविधान वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, दोनों के लिए है। हमारा इंडिया में रहने के लिए संविधान है ना, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ा छोटा नहीं होता है। बड़ा छोटा का मतलब क्या होता है? आप क्लास 1 और क्लास 10 कौन सा बड़ा है? तो बोला 10 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 1 2 छोड़ के डायरेक्ट 8 में कोई एडमिशन लेगा क्या? कुरान जो है हमारा, वो तो मन पैदा से लेके जन्म तक पूरा सिखाया जाता है। संविधान का इज्जत, देश का इज्जत, धर्म का इज्जत, सबका इज्जत कुरान से सीखते हैं हम। अगर आपसे कहा जाए एक चीज़ चुनिए, है कुरान या संविधान, कौन सा चुनोगे? एक तो नहीं चुन सकते ना आप, ऐसे कैसे एक चुनते? अगर बोले माँ और बाप दोनों को एक चुनो, तो कैसे चुन सकते हैं हम? तो इसमें माँ कौन से, बाप कौन सा है? नहीं, माँ और बाप दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। अब बोले कि आप पैदा हो गया, माँ से ज़रूरत नहीं, बाप से हो गया, या तो बाप जरूरी नहीं माँ से हो गया, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए संविधान और कुरान को है ना, कौन है? हाँ, पिता कौन है, संविधान या कुरान? संविधान को पिता मान लीजिए, इसको माता मान लीजिए, या तो इसको माता मान लीजिए, उसको पिता मान लीजिए। दोनों में से आप दोनों को छोड़ नहीं सकता, हम आप भी नहीं छोड़ सकते। इस्लाम का जो डेफिनेशन क्या है? पीस, अमान, शांति। आप इसको छोड़ के इंडिया हो सकता है? लेकिन इंडिया में तो और भी, आप पहले और भी धर्म है सर। आप क्लियर करें पहले, और भी धर्म का बात बाद में जाता हूँ। इस्लाम होता है पीस, अमन, शांति। शांति को ख़त्म कर पे इंडिया रहेगा तो उसको क्या इंडिया बोलेंगे? जलाओ इंडिया हो जाएगा। तो ये नहीं है, ये गलत बात है। मतलब इस्लाम है तो भारत है। बिल्कुल, अरे शांति है तो भारत है। तो इस्लाम का यहाँ डेफिनेशन क्या होता है? अमन। ये अमान का नाम जैसे में अरबी इस्लाम कहा जाता है तो आग लग जाता है, ये गलत बात है। आदमी को समझना चाहिए
कि इस्लाम का मतलब है अमान, शांति। कौन नहीं धर्म चाहता? नहीं है ये, हाँ, धर्म नहीं, धर्म नहीं है। धर्म है क्या चीज़? इस्लाम धर्म नहीं मानते आप? अरे धर्म है क्या चीज़? धर्म किसका नाम है? धर्म का नाम का चीज़ कोई है ही नहीं। जैसे ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म जैन है? धर्म है। नहीं, हिंदू धर्म नहीं है। खैर, अच्छा ये बताइए, पहले नंबर हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म नहीं है, वो जीने की कला है। अच्छा बात है, ये बात है। तो इस्लाम जो है ना, जीने की तरीका सिखाता है इस्लाम। यानी जिसमें आपको शांति है, अमन है, वो इस्लाम है। जिसमें शांति और अमन नहीं है, अशांति है, वो उसको इस्लाम नहीं कहा जाता, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो देश हो। आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम है वो शांति है, बिल्कुल। सब कुछ जो जीने का तरीका सिखाता है। तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ तो अशांति फैली हुई है, चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो। मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री नहीं है वो। मुस्लिम और इस्लाम में क्या अंतर है? अरे ये तो बहुत अंतर है। इस्लाम और मुस्लिम में अंतर आसमान और ज़मीन का है। आप अगर बोल दिया कि मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ, तो मैं आपको मना नहीं कर सकता कि आप मुस्लिम है। तो पाकिस्तान इस्लाम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है? एक क्लियर कीजिए। देखिए, आप अगर बोले, जबान से बोल दिया कि मैं मुसलमान हूँ या मुस्लिम हूँ, तो आपको माना जाए कि आप है। लेकिन आप बोलेंगे मैं इस्लामिक हूँ, तो आपको नहीं माना जाएगा। उसके लिए जो है ना, आपका पूरा प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना, प्रैक्टिकल इसको पूरा साबित करना पड़ेगा। तो हमारा जो पूरा दुनिया में जितना देश है, इसको आप मुस्लिम कंट्री बोल सकते, इसको इस्लामिक कंट्री नहीं बोल सकते, नहीं माना जा सकता। अच्छा, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है? आतंकवादी कंट्री है। अभी आप उसको क्या बोलेंगे? बोले, मैं आपको बोलता हूँ ये मुस्लिम कंट्री उसको माना जाता है, इस्लामिक कंट्री बिल्कुल नहीं है। मौलवी आप सामने लाइए, 72 होर का वहाँ ये लिखा हुआ। फिल्म बन रही है सर इस पे? अरे वो तो गलत है। फिल्म में कुछ भी बना सकता है। ये 72 होती हैं क्या? बताइए सर। ये गलत डिफिनेशन है, ये चीज़ ही गलत है। 72 हुर का जो डिफिनेशन है बिल्कुल गलत अच्छा, है। मरने के बाद में हुर मिलेंगे किसी? आप मिली है मरने के बाद आपका ये बॉडी रहेगा। तो वो कैसे कहते हैं कि 72 हुर मिलेंगी आपको? जब आपका बॉडी नहीं रहेगा तो हुर लेके क्या करेंगे? ये कौन लोग हैं, क्यों फिर इसके पीछे पड़े रहते हैं? कौन? जो मन में जान दे देते हैं। आपको तो पहले पता है कि उसके इस्लामिक जो नॉलेज है वो कम है, ज्ञान कम है ही नहीं, जीरो है। इसीलिए 72 हुर का डिफरेंस आता है। कुरान में कहीं तो जिक्र नहीं है, हदीस में तो कहीं जिक्र नहीं है। जिस बारे में जिक्र है वो तो समझता नहीं है। यहाँ शहर कोई डर रहा है, ये जो माहौल है, तो आपको तो पता है कि किस दौर पे गुजर रहा है। ये तो बोलने का कोई आपका राज्य कौन सा है? मेरा वेस्ट बंगाल है, बंगाल है। कलकत्ता में वहाँ तो दीदी की सरकार है। हाँ बिल्कुल है। वहाँ आप डरते हैं? नहीं, वहाँ कोई डर नहीं है। बंगाल में कोई डर नहीं है। बंगाल हमारा शांत स्वभाव का स्टेट है। दंगे तो बहुत होते हैं वहाँ पर। कोई दंगा नहीं होता है। वो छोटा मोटा जो होता है, ये बाहर ये वालों आके कोई कर देता है कुछ, नहीं तो हमारा बंगाल तो पूरा क्या कर देते हैं आप नेताओं की? कहाँ होता है। वो बाहर वाले जाके कोई थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, नहीं तो बंगाल में ऐसा कोई, हम लोग शांति प्रिय वाला आदमी है। अच्छा। हम लोग बंगाल वालों जो है ना, शांति को पसंद करते। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते। हम एक गांव के, हमारा हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते। हमारा वहाँ कोई मतलब डर का कोई माहौल है ही नहीं, और वो कोई भी मतलब पॉलिटिकल झगड़ा है ही नहीं। वो जो होता है वो थोड़ा बहुत जो कोशिश करता है उसको रोका जाता है। अभी डिफेंस करने के लिए थोड़ा बहुत तो हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हमारा ऐसा बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो बांग्लादेशियों को अपने यहाँ बुला रही हैं, नहीं, रोहिंग्या को। हाँ, नहीं, ऐसा आप साबित नहीं कर सकता। असल में बांग्लादेशी और बंगाल का जो है ना लैंग्वेज एक है, इसीलिए पॉलिटिकल मुद्दा है। ये पॉलिटिकल मुद्दा अगर ऐसा है तो आप साबित करके दिखाइए। नहीं कर सकते आप। देखिए, अमृत काल में अभी कौन सा काल में बताऊं? अभी अमृत काल वाला बताऊं या मूत्र काल बताऊं या अमृत काल वाला, कौन सा बताऊं? अमृत काल किस चीज़ के है, किस हिसाब से, किस एंगल से आपको इसको अमृत काल जो बोलते हैं, ये कौन हिसाब से? ये तो आप बताइए, ये कौन हिसाब? किसानों को पैसा दे रही है सरकार, गरीब को फ्री अनाज दे रही है, और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, गरीब हैं, उनको जो है सिलेंडर भी दिया है, कनेक्शन दिया है फ्री मोदी सरकार ने। अच्छा, ये किसान को जो फैसिलिटी दिया, तो किसान 1 साल से धरना में क्यों बैठा था फिर? वो तीनों कानून वापस कर ली सरकार ने। तो जब कानून जब वापसी करना था, तो ये कौन सा पॉलिसी है, वो कानून लाया था क्यों? राम मंदिर बन रहा है अब। अभी राम मंदिर, किसान से सीधा राम मंदिर पे क्यों जा रहा है? हाँ? तो ये काम ऐसे हैं जो पहले कभी हुए नहीं थे। अच्छा, ये राम मंदिर बना, तो ये राम मंदिर बन गया है। अब क्या है? अब मुद्दा ख़त्म हो गया, और कुछ मुद्दा है? राम मंदिर का मुद्दा क्या? इंडिया का इकोनॉमिक्स मुद्दा है, एडुकेशन मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। बिल्कुल हर इंसान के लिए धर्म जरूरी है। धर्म तो इंडिविजुअली है, वो ये पर्सनल मसला है। आप क्या है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहा है, आपका क्या नाम है? आपसे धर्म मेरा क्या लड़ाई है? जिसने आपसे मेरा कोई लड़ाई है? धर्म क्या है? राजनीतिक मुद्दा था देश में कई दशक से।
राजनीतिक मुद्दा है तो कि ये मतलब धर्म को राजनीति से जोड़ा गया, धर्म का साथ राजनीति से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मेरा क्या धर्म है ये मेरा इंडिविजुअली है, पर्सनल मसला है, ये मेरा जाति मसला है। और जब ममता बनर्जी जाती है वो दुर्गा पूजा में, तो ममता बनर्जी हिंदू हो तो दुर्गा पूजा में नहीं जाएगी, जा सकता है। मतलब आप दुर्गा पूजा में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, यदि बीजेपी कोई ममता बनर्जी राम मंदिर में ममता काम करे तो कोई बनर्जी दिक्कत। एक हिंदू है तो वो दुर्गा पूजा में जाएगा ना, लेकिन बंगाल का हमारा जो कल्चर है तो हमारा मुसलमान भी बहुत सारे दुर्गा पूजा में जाते, वो ईद में आती तो है। फिर वो राजनीतिक मुद्दा है, क्यों जब क्यों कर रहे हैं? राजनीति कहाँ मुद्दा हुआ? वो धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं उसको। नहीं, एक चीज, ये तो आपस में मिलजुल के रहने का एक तरीका है, ये कैसे राजनीति? बीजेपी वाले कोई शोभा यात्रा निकाले तो आपको दिक्कत होती है, ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में जाए कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ बीजेपी वाला कार्यक्रम करे, आराम से करे, मैं स्वागत करूंगा, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो अपना तरीका से शोभा यात्रा मंदिर के सामने जाती है, वो मस्जिद के सामने, तो पथराव क्यों होता है शोभा यात्रा पे? कहाँ पे? ये तो बंगाल में हमारा नहीं होता। बजरंग दल यात्रा पे पथराव हुआ मेवात में। मेवात का बात, मैं तो मैं नहीं बोल सकता, मैं बंगाल का आदमी हूँ। अगर ऐसा हुआ है यहाँ तो भी दंगे हुए हैं ना। कहाँ पे? हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं होता। तो यहाँ पे नहीं होते दंगे? कहाँ पे? शोभा यात्राओं में। कौन से जगह पे? हमारा बंगाल का बात कर रहे? हाँ, नहीं, बंगाल में हमारा ऐसा कुछ नहीं। कर्नाटक में भी हुआ है। कर्नाटक का देखिए वो अलग स्टेट है और हमारा बंगाल एक अलग स्टेट है। हम लोग बंगाल के लेके ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद इंडिया के लिए भी हमारा सोच है। लेकिन मैं समझता हूँ इस्लाम में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो इस क्राइटेरिया का अंदर आएगा। तो मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान जो है ना, सबसे पहले आता है उसका ईमान, उसका ताकवा, इसको बोलते, चाहे अंदर से, चाहे लिबास हो या नहीं हो, दाढ़ी हो या नहीं हो। चेतावनी दी सरकार ने कि दाढ़ी कटवाइए, ड्यूटी तब मिलेगी, तो उन्होंने दाढ़ी मूंछ कटवाई। मैं इसको मतलब जोगी जी को बोलते धन्यवाद, अच्छा किया आपने, और उसको करना चाहिए था। उसको पहले अपना पोस्ट का इज्जत करना चाहिए। दाढ़ी उतना मायने नहीं है जितना रोजी का जरूरी है। सरकारी नौकरी जितना ज़रूरी है उतना दाढ़ी ज़रूरी नहीं है। वो अपना सैलरी से अपना बच्चे को पाल सकता, अपना फैमिली को पाल सकता, वो एक इज्जत बना सकता। क्या दाढ़ी रख के वो अपना सब हो सकता? नहीं। लेकिन तो आलम जी, फिर कुछ लोगों ने कहा, मौलवी ने, कि ये कैसा मुसलमान है जिसने दाढ़ी के लिए जो है नौकरी के लिए दाढ़ी कटवा ली। अच्छा, तो क्या सारे मतलब जो भी इंडिया में जितना सर्विसमैन है सबको दाढ़ी रखना चाहिए या तो नौकरी छोड़ना चाहिए? मौलवी के हिसाब से मौलवी क्या खाना पीना देगा? जो भारत में मुसलमान है वो सुरक्षित हैं, लग रहा है आपको? देखिए, भारत जो है एक अच्छा देश है, इसको हम मानते हैं। देखिए, इससे पहले कुछ दिन पहले है ना, भारत में ऐसा नहीं था। भारत एक मिसाल देश है और इस देश में हमारा मोहब्बत है और ये हमारा धर्म का हिस्सा है जी। इस हिस्सा भी है जिस देश में हम रहते हैं उस देश का इज्जत करे, सम्मान करे, मोहब्बत करे, ये हमारा धर्म का हिस्सा है। लेकिन देशद्रोही होने के आरोप लग जाते हैं, कई बार पत्थरबाज हैं। हो सकता है कि ऐसे कुछ आदमी बद दिमाग लोग रहेगा, ये नहीं, किसी धर्म के गारंटी नहीं दे सकता। एक आदमी खराब है इसलिए पूरा समाज को खराब आप नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे कि मैं 10 हिंदू को दिखाऊँ तो क्या पूरा हिंदू खराब है?